कभी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे केजरीवाल, अब उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं झोली पसार। कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के ये दोहरे बोल, लोकसभा चुनाव आते ही खुल गई ईमानदारी की पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हां, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने से ही की। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 2G, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन्हीं नामों को कोसते हुए उनकी सुबह होती थी और इसी कांग्रेस को कोसते हुए शाम। आलम यह है कि अब दिल्ली की जनता केजरीवाल को यूटर्न पॉलिटिशियन कहने लगी है, लेकिन क्यों? ये बताने से पहले आइए सुनाते हैं उनके पुराने भाषण। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले जांच तो करे। जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा, भाई आपका नाम आया है, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता सोनिया जी की जगह मान लो मेरा नाम होता उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, अभी तक मोदी जी आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने में। सारी एजेंसीज मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती, सीबीआई, ईडी, फीडी, जितनी इनके पास है, एसीबी, पैरामिलिट्री फोर्स, सारी, और घसीट के ले जाते मेरे को अपने घर से। आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने। मैं उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसको आप डरा लोगे, मैं सोनिया गांधी नहीं हूं जिसको आप झुका लोगे, मैं रॉबर्ट वाड्रा नहीं हूं जिससे आप सेटिंग कर लोगे। मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आपको जितनी रेड करानी है रेड करा लो, सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। जितनी रेड करानी है आप रेड करा लो, जितनी एफआईआर करानी है आप एफआईआर करा लो। आप हमको डरा नहीं सकते, आप हमको झुका नहीं सकते, आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। 2 साल हो गए सरकार बने हुए एनडीए की। रॉबर्ट वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा जी से अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। पूछताछ करने के लिए आपको उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस रिमांड लेनी पड़ती है, पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं हुई अभी तक। गांधी परिवार के साथ मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो अब सब सामने आ रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि जितनी तत्परता वो आम आदमी पार्टी के लोगों को अरेस्ट करने में दिखाते हैं। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, कोई सबूत नहीं था। सोनिया जी पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, रॉबर्ट वाड्रा पे सीबीआई की रेड नहीं कराएंगे, मेरे पे केजरीवाल पे सीबीआई की रेड कराएंगे। तो मैं मांग करता हूं, अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी को अरेस्ट करके दिखाओ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आज तक इन्होंने सीबीआई की रेड नहीं कराई। चुनाव के पहले तो ये रॉबर्ट वाड्रा दमाद 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 पता नहीं क्या क्या चिल्लाया करते थे। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक भी सीबीआई की रेड नहीं कराई। सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी सीबीआई की रेड नहीं कराई। राहुल गांधी के खिलाफ एक भी सीबीआई की रेड नहीं कराई। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक भी एफआईआर भी नहीं कराई। सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी एफआईआर भी नहीं कराई। वाड्रा के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, राहुल गांधी, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई। मेरे खिलाफ रेड कराते हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर कराते हैं। ये बयान इतने ही पुराने नहीं हैं कि केजरीवाल भूल गए हों, लेकिन चुनावी माहौल है और केजरीवाल को सत्ता में रहने के लिए अब वही कांग्रेस कबूल है। कांग्रेस को महाभ्रष्ट पार्टी बताने वाले केजरीवाल अब हर हाल में कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। अब उनके ना सिर्फ सुर बदल गए हैं, ईमानदारी, साफ स्वच्छ राजनीति की परिभाषा बदल गई। उन्होंने अपने तमाम मूल्यों पर झाड़ू फेर दिया है। मोदी और अमित शाह को हटाने के लिए केजरीवाल कुछ भी करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता की रैली में केजरीवाल ने कहा कि इस देश को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है सिर्फ अमित शाह और मोदी की जोड़ी से। पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को कमजोर करने के लिए ढेर सारी ताकतों ने पूरी कोशिश की। पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो।
70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों, ये देश नहीं बचेगा। केजरीवाल ने जो ममता की रैली में कहा, अब वो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है, इसलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जो हटाने का काम करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके चक्कर में मत पड़ जाना। जो मर्जी बने प्रधानमंत्री, मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा, हम उसको समर्थन करेंगे। इन दोनों को हटाना है। अब आगे गणित के ऊपर, वोट तो गणित का मामला है। दिल्ली के अंदर आप सब लोग ये अच्छे से समझ के जाना और आगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सको समझाना। ये टीवी वाले आजकल कुछ ज्यादा दिखाते हैं, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी, तो लोगों को लगा है। अमानतुल्लाह जब ये बात कह रहे थे, उस वक्त केजरीवाल भी सामने ही बैठे थे। यानी केजरीवाल का मोदी को हटाने के लिए राहुल गांधी को भी पीएम पद के लिए समर्थन देने को तैयार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे भाव तक नहीं दिया, जिसके बाद बौखलाई आपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बावजूद इसके कि केजरीवाल लगातार कांग्रेस को ही सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, जाहिर है कि केजरीवाल के इस कदम के बाद सवाल उठेंगे कि क्या उन्होंने अब भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, क्योंकि अब तक जिन नेता पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, अब वो उन्हीं की झोली में जाकर बैठ गए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 15 साल आप मुख्यमंत्री रहीं और ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस वो मुख्यमंत्री रहना चैलेंज था। नहीं, मैं सवाल पूरा ये मेरा था कि आप मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर पे चली, अब यहाँ से रिवाइव करता और चुनौती केंद्र में बीजेपी और राज्य में आम आदमी पार्टी। सवाल इस संदर्भ में देखिए, पॉलिटिक्स में चुनौतियां ही होती हैं हर वक्त। कभी आप ये नहीं कह सकते कि भैया अब हम अकेले हम श्योर शॉट जीतेंगे, तो ये करेंगे और उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बता देंगे जब हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी किसको सबसे बड़ा चैलेंज मानती है? क्योंकि दोनों ही हमारे लिए चैलेंज है, दोनों हैं इक्वली, और हम इसको दोनों को मीट करेंगे और एकजुट होकर मीट करेंगे। दिल्ली स्पेसिफिक भी मुद्दे उठेंगे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होना है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस को लेके कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए कहा था अपनी असेंबली के अंदर, उससे हमें सबको बहुत बुरा लगा और बहुत चोट लगी। दे हैड नो राइट टू से ऑल दैट। पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को कमजोर करने के लिए ढेर सारी ताकतों ने पूरी कोशिश की। पिछले 70 साल में पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो, इस देश को बांटो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। दोस्तों, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों, ये देश नहीं बचेगा। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो
हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर कांग्रेस के लोगों के नाम है। मोदी सरकार उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मोदी सरकार उनको गिरफ्तार करके उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? सबसे पहले जांच तो करे। जांच करने के लिए पुलिस रिमांड तो लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना तो पड़ेगा भाई आपका नाम आया, ये सबूत है आपके खिलाफ, उनकी जांच क्यों नहीं कर रही? मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता सोनिया जी की जगह मान लो मेरा नाम होता उसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, अभी तक मोदी जी आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने में। सारी एजेंसीज मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती, सीबीआई, ईडी, फीडी, जितनी इनके पास है, एसीबी, पैरामिलिट्री फोर्स, सारी, और घसीट के ले जाते मेरे को अपने घर से। आधा घंटा नहीं लगाते मेरे को गिरफ्तार करने।